कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उनके दिन लग चुके हैं। 12 शहर 12 रिपोर्टर। योगी जी कहते हैं कि पुलिस को मुस्तैद रहना चाहिए, कैसी है मुस्तैदी है? योगी की मुस्तैद पुलिस का रियलिटी चेक। मुझे आप सो रहे थे? ये भी 12 भी नहीं बजा और ये हाल है चौकियों का। हम गाजीपुर थाने की इस चौकी के पास में मौजूद है, देख सकते हैं इस चौकी पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। इंचार्ज साहब भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, चौकी पे जितने बंदे हैं सारे सो रहे हैं। इस कमरे को आप देख सकते हैं, ये सो रहे हैं अभी, और सामने कंट्रोल रूम पड़ा हुआ है, कैमरा पड़ा हुआ है, और ये पूरी तरीके से सोए हुए हैं। इस समय अगर कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा की मद्देनजर आता है तो कोई मिलता है कि नहीं? यहाँ सिटकरी बंद है, ये चौकी बंद है। कौन पास कौन फेल, यूपी पुलिस पर बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी थी, दावा किया था, वादा किया था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे योगी जी के दावों की हवा निकलने लगी। यूपी में जुर्म के आंकड़े घटने की बजाय बढ़ते चले गए। आंकड़े बताते हैं कि नई सरकार के बनने के बाद महज 1.5 महीने में पिछले 2 वर्षों की तुलना में जुर्म की वारदातों में 27% इजाफा हुआ है। ऐसे में सवालों के घेरे में है योगी जी और उनकी पुलिस। यूपी में खाकी कितनी मुस्तैद है? इंडिया न्यूज ने की यूपी के कई बड़े शहरों में इस बात की पड़ताल। हमारी पड़ताल में जो कुछ सामने आया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। आप भी देखिए शहर शहर योगी जी की पुलिस का रियलिटी चेक। लोकेशन मथुरा, समय रात के करीब 1:30 बजे। योगी जी की मुस्तैद पुलिस के रियलिटी चेक के लिए इंडिया न्यूज की टीम पहुंची भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची मथुरा के मंडी समिति थाना हाईवे। आइए अब हम आपको जरा अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ की तस्वीर थोड़ी बदली बदली से दिख रही है। कैमरा देखते ही 2 पुलिस वाले अपनी कुर्सी से खड़े होकर स्वागत करते दिखाई दिए। पुलिस वालों की तस्वीरें सुकून देने वाली थी। अब हम अंदर पहुंचे, मुस्तैदी यहाँ भी थी। एक पुलिस वाला अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ कागजी कार्रवाई में व्यस्त है। रात के करीब 1:30 बजे का वक्त है और पुलिस चौकस है। इंचार्ज साहब कहाँ हैं? इंचार्ज साहब गाड़ी में कानपुर जी। इंडिया न्यूज की तहकीकात में मथुरा के मंडी समिति थाना की हाईवे चौकी पास पाई गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मथुरा का थाना हाईवे है। मुस्तैदी यहाँ भी मजबूत नजर आ रही है। थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ थाना इंचार्ज साहब साथी पुलिसकर्मी को कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्त रात के 1:50 का है। अमूमन इस वक्त तक जिन पुलिस वालों को सोना होता है वो सो ही जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उच्च अधिकारी को आदेश है कि आप लोग रिपोर्ट करिए, कहीं कोई घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्राथमिकता होती है कि घटना होना किसी कीमत में नहीं होना चाहिए। इंडिया न्यूज की तहकीकात में मथुरा का थाना हाईवे भी पास पाया गया। इंडिया न्यूज की टीम आगे बढ़ी। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है मथुरा के रमण रेती कोतवाली, जो कि वृंदावन में है। लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट गई। यहाँ पर पुलिस वाले घोड़े बेचकर सोते हुए पाए गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरवंश है। आप ड्यूटी में? नहीं, मेरा नहीं, और है दूसरा है। मेरा नहीं, दूसरा है। आप ड्यूटी पे हैं? नहीं, आप वर्दी पहन के ड्यूटी पे नहीं है? वर्दी पहले ड्यूटी में इसलिए है, बचत में थे तो क्या बैठा दिया था। यहाँ किस किस की ड्यूटी है? कहाँ? चौकी पर गार्ड है। इंचार्ज साहब कहाँ है? आराम कर रहा है। इंडिया न्यूज की तहकीकात में मुस्तैदी के मामले में वृंदावन की रमण रेती कोतवाली फेल पाई गई। हमारी तहकीकात आगे बढ़ी और हम मथुरा की नयती मेडिसिटी पुलिस चौकी पहुंचे। हैरानी की बात ये कि ये पुलिस चौकी कम रेस्ट रूम ज्यादा लग रही थी। जिसे जहां जगह मिली वो वहीं पसर गया।
कोई पलंग पर तो कोई जमीन पर ही बिस्तर लगाकर अपनी नींद पूरी करने में लगा है। इंडिया न्यूज की तहकीकात में मथुरा की नैती मेडिसिटी पुलिस चौकी फेल हो गई। अब जरा आसपास रह रहे लोगों को सुनिए कि वो अपने आप को ऐसे पुलिस वालों के बीच कितना महफूज महसूस कर रहे हैं। पुलिस ये तैनात दिखी यहाँ पे? नहीं, पुलिस नहीं दिखी है कहीं? नहीं दिखी है। यहाँ पे पुलिस मुस्तैद कहीं दिखी आपको? यहाँ पे ऐसा है, सब देखो लापरवाही तो होती रहती है, हर जगह चले जाओ, लेकिन इस चौराहे पे ज्यादा लापरवाही है। योगी जी, मथुरा में भगवान कृष्ण के भरोसे सुरक्षा छोड़ देने वाली पुलिस की खबर लीजिए, वरना आपकी और यूपी की छवि को ये पुलिस दागदार कर देगी। ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दिन में लखनऊ की सड़कों में गहमा गहमी रहती है, हर ओर लोग ही लोग दिखाई देते हैं। लेकिन रात गहराते ही लखनऊ का नजारा बदल जाता है, सड़कें वीरान हो जाती हैं और रात के इसी सन्नाटे में गुनाह का खेल खेलने वाले बदमाश अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। रात का वक्त बदमाशों के लिए सबसे मुफीद होता है, क्योंकि अगर पुलिस मुस्तैद हो तो बदमाशों की क्या मजाल कि वो शहर की कानून व्यवस्था को दरकिनार कर अपने मकसद में कामयाब हो सके। पर सवाल ये है कि रात गहराते ही लखनऊ की पुलिस कितनी मुस्तैद रहती है। इंडिया न्यूज ने किया यूपी के लखनऊ पुलिस का रियलिटी चेक, और इस रियलिटी चेक में लखनऊ पुलिस पास हुई या फेल, ये आप खुद ही देख लीजिए। वक्त रात के 2 बजे, गोल मार्केट पुलिस चौकी लखनऊ। जरा इस चौकी का हाल देखिए। यहां कोई वर्दी वाला नहीं, कुर्सी खाली है, दरवाजे पर ताला लटक रहा है। लगता है चौकी में मुस्तैद पुलिस वाले चैन की नींद लेने के लिए अपने घरों में चले गए। चौकी बंद है, खाकी गायब है। ऐसे में जरा सोचिए, अगर किसी को पुलिस से मदद की जरूरत पड़ जाए तो वो कहां जाएगा? यहां ना तो कोई वर्दी वाला मौजूद है और ना ही चौकी खुली। गोल मार्केट चौकी का हाल तो आपने देख लिया, अब देखिए अगली चौकी में क्या हो रहा है। वक्त रात 2:30, गोपालपुरवा पुलिस चौकी। देखिए चौकी नंबर 2 का हाल। यहां पर चौकी के आसपास सन्नाटा पसरा है, चौकी के पहरेदार गायब है, दरवाजे पर ताला लटक रहा है। यहां की पुलिस भी चैन की नींद सो रही है। हम आधी रात के बाद लखनऊ की मुस्तैद पुलिस का हाल जानने के लिए निकले थे, लेकिन हम जैसे जैसे एक के बाद एक चौकी की पड़ताल करते जा रहे थे, हमारे पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी, क्योंकि चौकी पर धड़ल्ले से ताले लटके मिल रहे थे और गायब थे शहर के रखवाले। वक्त रात के 3 बजे, मदेगंज चौकी। अब जरा लखनऊ के मदेगंज चौकी का हाल देखिए। चौकी के आसपास आवारा कुत्तों के सिवा कोई और नहीं। यहां भी हमने वही हाल देखा जो बाकी की चौकियों का था। चौकी के दरवाजे पर ताला लटक रहा था और पुलिस वाले गायब थे। सुबह की कानून व्यवस्था का हाल जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम निकली है। लखनऊ के कई सारे इलाकों में कई चौकियों का जायजा लिया गया है। रात का तकरीबन 2:30 बज चुका है। कुछ चौकियों पर हम लोग जरूर गए, लेकिन उस चौकी पर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया, तो माना जा सकता है कि कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। हम एक एक चौकी को खंगालते रहे, वहां पुलिस वालों की तलाश करते रहे, लेकिन लखनऊ पुलिस का जो हाल हम देख रहे थे वो हमारे होश उड़ा रहा था। वक्त रात 3:30, हजरतगंज पुलिस चौकी। तलाश के दौरान ही हम लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज पहुंचे। हजरतगंज वो इलाका है जहां पर विधानसभा भी है। देखिए हजरतगंज चौकी का क्या हाल है।
इस चौकी की जिम्मेदारी ये है कि अगर विधानसभा के सामने कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी धरना प्रदर्शन होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है जिसके लिए यहाँ पर बकायदा चौकी बनाई गई है, चौकी पे चौकी इंचार्ज रहते हैं, इस पर सिपाही रहते हैं, आसपास बिल्कुल शांति छाई हुई है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी कुछ ऐसी गतिविधि होती है, कोई भी ऐसी बात होती है तो वहां उसको देखने के लिए यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है। अगर कोई भी आदमी यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ से निराश होकर लौटना पड़ेगा। तो माना जा सकता है कि पुलिस कितनी चौक चौबंद है, ये इस खाली चौकी से साफ है। हर चौकी बंद, हर तरफ सन्नाटा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, लखनऊ पुलिस की मुस्तैदी की पोल खुलती जा रही थी। बड़ी खोजबीन के बाद हमें एक चौकी पर वर्दी वाला मुस्तैद दिखाई दिया, लेकिन जब हमने उसके सामने कुछ सवाल दागे तो उनके जवाब में लखनऊ में सुरक्षा इंतजामों की पोल किस तरह खुली, ये सुनिए। कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसके लिए आपको मदद चाहिए होगी और भी ज्यादा लोग चाहिए होंगे, तो उसके लिए आएंगे हमारे चौकी इंचार्ज है, सब लोग अधिकारी आएंगे, हमारे आएंगे सब लोग। कितना वक्त लगता है आपको बताने में, उसके बाद वो आ जाते हैं? मान लीजिए कोई बड़ी घटना, एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज ऐसी हो गई, तत्काल हम पहुंचाएंगे अस्पताल, उसको पहुंचवाएंगे, हम अस्पताल पहुंचाएंगे उसको। आप उनको अस्पताल पहुंचाएंगे, उसके बाद यहाँ पर फिर उसके आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन रहेगा? फिर हम वापस आ जाए पहुंचाने वाला, तुरंत आ जाएंगे, 10-5 आधा घंटा लगे आ जाएंगे तुरंत। चौकी पर मिले अकेले पुलिस वाले के पास हमारे सवालों के कोई पुख्ता जवाब नहीं थे। हम उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़े तो लखनऊ की एक सड़क पर हमें किनारे खड़ी एक पीसीआर वैन दिखाई दी, जो पुलिस वालों की तरह ही आराम कर रही थी। उसमें कोई मौजूद नहीं था। हम आगे बढ़े और लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर पहुंचे। हमें यकीन था कि यहाँ हमें जरूर कोई न कोई वर्दी वाला मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ क्या देखा आप भी देखिए। वक्त 4:20, पॉलिटेक्निक चौकी। हम गाजीपुर थाने की इस चौकी के पास में मौजूद है। देख सकते हैं इस चौकी पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, उस मेट्रो काम के चलते कुछ मेट्रो के कर्मचारी जरूर है, लेकिन चौकी के अंदर देख सकते हैं अखबार फैला हुआ है, गेट खुला हुआ है, गाड़ियां जरूर पुलिस की खड़ी हुई, लेकिन पुलिस का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। इतना बड़ा चौराहा है, अगर कोई यहाँ पर कोई वारदात कोई आ जाए, अगर यहाँ पर अपनी जरूरत को लेकर की साहब ऐसी जरूरत होगी, यहाँ पर वो नहीं है तो वो किसके पास जाएगा? ऐसे में नहीं लगता है कि यहाँ पर आदमी को फिर वापस जाना पड़ेगा, कोई मिलेगा ही नहीं। सर बिल्कुल होना चाहिए, किसी न किसी पे होना चाहिए सर। लखनऊ में हमने जिस चौकी की तरफ रुख किया वो खाली मिली। रात में हमें लखनऊ पुलिस चौकी से गायब मिली। हमारे इस रियलिटी चेक में लखनऊ पुलिस की मुस्तैदी फेल साबित हुई। लखनऊ से रवि कुमार की रिपोर्ट। वक्त रात के 11 बजे, जगह सिविल लाइन थाना इलाहाबाद। इंडिया न्यूज की टीम ने इलाहाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में सोती जागती और भागती पुलिस का रियलिटी चेक शुरू किया। सबसे पहले हम यहाँ की सूरजकुंड चौकी पर पहुंचे। इससे पहले कि कैमरे में कुछ कैद हो पाता, चौकी के दरवाजों पर बड़े से ताले का दीदार हुआ। थाने में पुलिस के सोते पाए जाने से भी खतरनाक हालात है गेट पर ताले का होना, क्योंकि अपराधियों को जब ये मालूम होगा कि इस चौकी में ताला लगा है तो उन्हें बेलगाम होने से भला कौन रोकेगा। इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में इलाहाबाद की सूरजकुंड चौकी फेल पाई गई। सूरजकुंड चौकी की पड़ताल करने के बाद इंडिया न्यूज की टीम आगे बढ़ी और यहां से करीब 12 किलोमीटर आगे नैनी थाना क्षेत्र के जेल रोड चौकी पहुंची। हैरानी इस बात की थी कि इंडिया न्यूज की टीम को जेल रोड चौकी पर भी सन्नाटा देखने को मिला। चौकी इंचार्ज का कमरा तो खुला हुआ था, लेकिन चौकी में बने 2 कमरे अंदर से बंद थे, जिसको धक्का देकर देखा गया, लेकिन दोनों कमरे अंदर से बंद थे। इससे ये बात पक्के यकीन के साथ कही जा सकती है कि बंद कमरों में पुलिस वाले आराम ही फरमा रहे होंगे। इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में इलाहाबाद के नैनी थाना क्षेत्र की जेल रोड चौकी भी फेल पाई गई। इंडिया न्यूज की टीम जेल चौकी से आगे बढ़ी तो दूर दूर तक हाईवे पर कोई डायल 100 की जीप दिखाई नहीं पड़ी। तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद औद्योगिक थाना क्षेत्र में आने वाली चौकी सड़वा का नाका पड़ा, जहां एक डायल 100 की जीप खड़ी तो जरूर थी, लेकिन उसमें बैठे सिपाही रात के आगोश में थे। हर कोई ऊँघ रहा था। उसमें बैठे सिपाही जागते जागते सो रहे थे, यानी अर्ध निद्रा में थे। ऐसे हालात में इस मुस्तैदी को दिखावे की मुस्तैदी ही कहा जाएगा। इसीलिए हमारे रियलिटी चेक में औद्योगिक थाना क्षेत्र में आने वाली चौकी सड़वा का नाका फेल पाया गया। इंडिया न्यूज की टीम यहां से आगे बढ़ी और औद्योगिक थाना क्षेत्र पहुंची तो यहां मेन गेट पर पुलिस का पहरा दिखा, लेकिन जब कैमरा पास गया तो पता लगा महाशय बैठे बैठे नींद में झपकी ले रहे हैं। वहीं
और एक रटा रटाया बहाना उन्होंने हमारे सामने उछाल दिया कि वो सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं और रात तक उन्हीं की अकेले ड्यूटी चल रही है, जिसके कारण थकान हो गई थी और वो थोड़ा आराम करने के लिए लेट गए थे। वहीं बगल में थाने का एक दूसरा कमरा भी था, जिसमें कंबल तान कर थाने के कर्मचारी आराम से नींद ले रहे थे। इतना हल्ला गुल्ला हुआ, लेकिन इन लोगों की नींद नहीं टूटी। योगी जी या तो पुलिस वालों की संख्या बढ़ाइए और इन पुलिस वालों को सोने का वक्त दीजिए, या फिर इनसे कहिए कि थाने में मौजूद है तो कम से कम ड्यूटी के नाम पर दिखावा न करें। संदीप तिवारी, इलाहाबाद, इंडिया न्यूज। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस। हमें यकीन था कि बनारस की हर पुलिस चौकी पर हमें पुलिस वाले जरूर दिखाई देंगे, लेकिन हमारी पड़ताल शुरू हुई तो बनारस की मुस्तैद पुलिस का हाल देखकर हम सन्न रह गए। वक्त रात के 1 बजे, आखिरी पुलिस चौकी। रात के 1 बजे हैं और हम बनारस के दक्षिणी छोर अखरी पे हैं। ये अखरी पुलिस चौकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर जो प्रॉब्लम हो, चौकी अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में खोया हुआ है। आइए हम अंदर भी चलने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं या नहीं है। चौकी इंचार्ज की कुर्सी आप देख सकते हैं खाली पड़ी है, एक बिस्तर लगा हुआ है जो शायद सोने की तैयारी में है, ये कहा जाए कि अभी दिख तो नहीं रहे हैं। बनारस की आखिरी पुलिस चौकी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चौकी उस बाईपास पर है जो बिहार से इलाहाबाद को जोड़ती है। ये बेहद ही संवेदनशील इलाका है। सुरक्षा निश्चित तौर पे विशेष रूप से होनी चाहिए, लेकिन इसे अब दुर्भाग्य कहें या फिर खाकी की बेईमानी, यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, ये जो अजीब चीज दिखी वो ये कि यहाँ पे सोने की तैयारी हो रही है। खैर जो भी हो, लेकिन ये तो कहा जाएगा कि इस समय शांति रखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि खाकी सो रही है। हमारी पड़ताल में बनारस की आखिरी चौकी फेल हुई। आखिरी चौकी के रियलिटी चेक के बाद हम आगे बढ़े। हमारे सामने थी बनारस की टाफी पुलिस चौकी। पुलिस चौकी पर हमें पुलिस वाले मुस्तैद दिखाई दी। चौकी पर पूरा स्टाफ था, यहाँ खाकी तैनात थी। बनारस की टाफी पुलिस चौकी रियलिटी चेक में पास हुई। टाफी पुलिस चौकी के बाद हम पहुंचे संकट मोचन पुलिस चौकी में। वहाँ का हाल तो चौंका देने वाला था। चौकी खाली थी और बगल के कमरे में पुलिस वाला गहरी नींद में सोया हुआ था। खाकी के दरियाब में हम अभी प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर तक आ गए हैं और संकट मोचन मंदिर के ठीक बगल में आप देखेंगे तो एक पुलिस चौकी है। ये संकट मोचन पुलिस चौकी के नाम से जाना जाता है। इस पुलिस चौकी की जो खास बात है वो ये कि बाहर से दरवाजा बंद है, कुर्सियां खाली हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है, या ये कहा जा सकता है कि चौकी वीरान पड़ी हुई है। कोई भी यहाँ पे, चाहे वो हमराही हो या ड्यूटी जिनकी होती है वो, या फिर चौकी इंचार्ज, कोई भी नहीं है। बगल में एक कमरा भी है। आइए कमरे को भी देखते हैं कि अगर कमरे में कोई है, सो रहा है, जग रहा है या फिर। इस कमरे को आप देख सकते हैं। भाई साहब आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? शुभ नाम बीए बहादुर गुप्ता। हाँ, बीए बहादुर गुप्ता। क्यों सो रहे हैं, क्या हो गया? कहाँ सुन जगह जगह हमेशा जगह रहता है, जगह रहते हैं। नहीं, आपके कमरे में घुस जाया जा रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है। कहाँ कमरे है? बैरिक है। अच्छा, ये बैरक है। तो बैरक में चौकी आपकी खाली पड़ी हुई है? हाँ, चौकी आपकी खाली पड़ी है, चौकी पे कोई नहीं है? कोई चौकी पर कहाँ? बगल में चौकी है, चौकी खाली पड़ी है। चौकी है, चौकी है। अच्छा, चौकी ये है। संकट मोचन पुलिस चौकी खाली थी और बगल के कमरे में पुलिस वाला चैन की नींद ले रहा था। हमारे कैमरे में उसकी चोरी पकड़ी गई तो नींद खुली और घबराकर वो उल्टे सीधे जवाब देने लगी। खैर, हमारा मकसद उसकी नींद में खलल डालना नहीं था, बल्कि खाकी की मुस्तैदी का सच बताना था। हमारी पड़ताल में संकट मोचन पुलिस चौकी फेल साबित हुई। हम जहां गए ज्यादातर चौकियों में हमें खाकी खर्राटे भरती नजर आई। देखिए बनारस की 80 चौकी का हाल। 80 अपने आप में एक मशहूर नाम है, कई कारणों से 80 को जाना जाता है, लेकिन 80 चौकी की हाल इन कारणों से अलग दिख रही है। जो सबसे खास और अजीब बात है वो ये कि यहाँ पे
प्रभारी निरीक्षक से लेकर चौकी प्रभारी तक का नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, लेकिन उनकी कुर्सी खाली दिख रही है। बगल में ये कमरा है जो बाथरूम की ओर जाता है, सामने कमरा है जिसपे कार्यालय लिखा हुआ है, ये ताले बंद है, और एक और कमरा खड़ा है जो खुला हुआ है। देखा जाए ये कि इस कमरे में क्या है। इस कमरे में आप देख सकते हैं कि 2 जवान सोए पड़े हैं। शायद इनकी ड्यूटी नहीं है या ड्यूटी है, ये कहना मुश्किल है। इनको जगाने के बावजूद ये नहीं जग रहे हैं और ये गहरी नींद में है। यदि ये कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारी पड़ताल में बनारस की 80 चौकी भी फेल साबित हुई। यूपी के बस्ती शहर में जब इंडिया न्यूज की टीम रियलिटी चेक पर निकली तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। बस्ती कोतवाली क्षेत्र के शहर में बनी ये अति व्यस्ततम चौकियों में शुमार है, लेकिन रात के वक्त ये चौकी सन्नाटे को चीर रही है। ना कोई पुलिस वाला, ना कोई कांस्टेबल, उल्टे इस चौकी पर हमें ताला मिला। ये पुलिस सहायता केंद्र थाना कोतवाली का जेल गेट का चौकी है और मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और मैं आपको सबसे पहले समय बताना चाहूंगा कितना टाइम हो रहा। देखिए कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा समय दिखाएं। 23:31, मतलब 11:31 हो रहा है, 11:30 बज रहा है तकरीबन, और यहाँ पर ताला लटक रहा है। साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन पुलिस कर्मियों की तैनाती है वो कहाँ है, किसी को नहीं पता है। इंडिया न्यूज की पड़ताल में कोतवाली क्षेत्र की पुलिस चौकी फेल साबित हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया न्यूज बस्ती में हाईवे की पुलिस चौकी पर पहुंचा। मैं यहाँ का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जिन पुलिस कर्मियों की तैनाती है क्या वो यहाँ पर है, मौजूद है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल चौकी है। यहाँ ताला तो नहीं लटक रहा है, खुला हुआ है, यहाँ कोई तैनात नहीं है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है और यहाँ पर सारी कुर्सियां खाली, साफ ये दिख सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चौकी है। बस्ती के कटरा में मौजूद बड़ेवन पुलिस चौकी भी इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में फेल पाई गई। रात के 12 बजे बस्ती में पुलिस की मुस्तैदी सवालों के घेरे में। ऐसा कोई थाना नहीं जहां हमें पुलिस दिखाई दी। हाँ, चलते चलते रास्ते में जरूर 2 पुलिस वाले बाइक पर गश्त लगाते दिखे। इस तस्वीर को छोड़ दें तो थानों का हाल बस्ती में बेहाल था। सतीश श्रीवास्तव, बस्ती, इंडिया न्यूज। सीएम योगी के शहर गोरखपुर में लोग कितने सुरक्षित हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम रात के सन्नाटे के बीच गोरखपुर की सड़कों पर उतरी। इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने रियलिटी चेक की शुरुआत गोरखपुर रेलवे स्टेशन से की। वक्त रात 1 बजे, आदर्श पुलिस चौकी, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं रियलिटी चेक का और हम चलते हैं। सबसे पहले चौकी हमारे सामने पड़ा है रेलवे चौकी, जो कि आदर्श पुलिस चौकी रेलवे के नाम से है। यहाँ सिटकनी बंद है, ये चौकी बंद है। मैं अंदर दिखाना चाहूंगा यहाँ शीशे से ही कि कुर्सी पूरी तरीके से खाली है, टेबल खाली है, चौकी में कोई भी नहीं है। वक्त रात 2 बजे, गोरखपुर वाराणसी हाईवे। इस समय हम गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पे चल रहे हैं और देखिए हमें कहीं भी कोई पिकेट वाला, कोई सिपाही, कोई पुलिस, कोई हाक हमें नजर नहीं आ रहा है। ये काफी संवेदनशील हाईवे है, गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग है और हम लगातार हाईवे पे चल रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से हम गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पे चल रहे हैं। वक्त रात 2:30, फल मंडी पुलिस बूथ, गोरखपुर। इस समय हम फल मंडी चौकी पहुंचे हैं, जो कि खोराबार थाना क्षेत्र में आता है और यहाँ पे आप देखेंगे दूर दूर तक कोई भी सिपाही हमें नजर नहीं आ रहा है। फल मंडी का ये इलाका है और इसके आगे ट्रांसपोर्ट नगर चौकी पहुंचेगा। ये चौकी के अंदर हम चल के देखते हैं कि यहाँ कोई है कि नहीं। ये चौकी पूरी तरीके से खाली है, केवल चौकी का नामो निशान है। केवल एक टूटी कुर्सी नजर आ रही है, कुछ बोर्ड नजर आ रहे हैं, हमें पंखे नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ पे कोई पुलिस वाला हमें नजर नहीं आ रहा है। सुशील कुमार, गोरखपुर, इंडिया न्यूज। खाकी का ऐसा सच जो हैरान कर देने वाला है। अभी तक आपने देखा यूपी के कई बड़े शहरों में पुलिस की मुस्तैदी का क्या हाल है। आपने देखा कि कैसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले चौकी को राम भरोसे छोड़कर खर्राटे भर रहे थे। इनमें से कोई शायद आपका शहर भी होगा।
आइए दिखाते हैं हमारी इस पड़ताल का सफर जब कुछ और शहरों से गुजरा तो किस शहर की पुलिस पास हुई और किस शहर की पुलिस हमारे इस रियलिटी चेक में फेल साबित हुई। वक्त रात के 3:30 बजे गाजियाबाद के इंदिरापुरम की सिप्रासन सिटी चौकी। सबसे पहले ये जो कमरा है ये आप देख लीजिए कि इस कमरे ये जो कमरा है वो चौकी इंचार्ज दुष्यंत राणा का कमरा है। और अगर इस गेट की बात की जाए तो ये कमरा चौकी इंचार्ज का, लेकिन आप देख सकते हैं चौकी जो कमरा है इंचार्ज का वो लॉक है, यानी चौकी इंचार्ज इस समय। वक्त सुबह के 4 बजे गाजियाबाद के साहिबाबाद में हिंडन पुल पुलिस चौकी। देख सकते हैं कि इस चौकी जो है लाइट पूरी तरीके से बंद है, सिर्फ शौचालय की लाइट जली हुई है। इस चौकी का भी रियलिटी चेक आज हम आपको दिखाएंगे कि अगर इस चौकी के क्षेत्र में कोई भी घटना घटती है तो क्या चौकी में मौजूद स्टाफ जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है या ये भी बाकी चौकियों की तरह जो बाकी दो चौकी थी उनकी तरह ही ये भी स्टाफ जो है यहाँ से नदारद है। और अगर कोई स्टाफ यहाँ पे मौजूद है तो वो आराम करता हुआ पाया जाएगा या सोता हुआ, ये हम आज रियलिटी चेक करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस चौकी का जो स्टाफ है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है या नहीं। देखिए ये जो गेट है ये लॉक किया हुआ है अंदर से, हालांकि जो वायरलेस सेट है वो जरूर बज रहा है, लेकिन यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं कोई भी स्टाफ अंदर की तरफ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ वायरलेस जो सेट है वो चल रहा है। साथ की बात की जाए अगर सामने की तो सामने हिंडन पुल की जो चौकी प्रभारी हैं राजेंद्र कुमार, उनका कमरा है, लेकिन बाहर से ही जो अंदर चौकी के अंदर जाने का जो कमरा है वो लॉक किया गया है। अब आप देख सकते हैं अंदर से एक शख्स यहाँ पर उठ के आ रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन है और क्या चौकी में कोई और स्टाफ मौजूद है। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार। आप चौकी इंचार्ज हैं? जी। आप तो सो रहे हैं? दिन में ड्यूटी थी। हाँ जी, दिन में ड्यूटी थी। दिन में ड्यूटी थी आपकी। तो राजेंद्र जी एक चीज बताइए, रात की आपकी ड्यूटी है या नहीं है? रात को ड्यूटी है या नहीं आपकी? सुबह गणना में है। हाँ जी, गणना में ड्यूटी सुबह गणना में ड्यूटी है। तो अभी अगर मान लीजिए आपके थाना क्षेत्र में कुछ हो जाए या कोई वारदात घट जाए तो क्या करेंगे आप? तो सो रहे थे, हमारी आवाज सुनी। कितने घंटे ड्यूटी करे आदमी? 24 घंटे 15 घंटे कितने करेगा? चौकी इंचार्ज सो रहे थे। इनका कहना है कि क्या सोए नहीं। सवाल इनका सही है, लेकिन सवाल ये भी तो है कि आपके सोते हुए अगर कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। सोते हुए पकड़ाए जाने के बाद चौकी इंचार्ज का पारा गर्म हो गया और वो हमारे रिपोर्टर से बहस करने लगे। रात को ये बनाने का काम है क्या? हाँ जी, है ऐसा मेरे को बनाने का काम नहीं है। हमारा सुनिए राजेंद्र जी, हमारा काम है, हमारा काम है। नहीं जाग गया हूँ। नहीं राजेंद्र, थाने में पुलिस है और रात में वो थाने में मौजूद है तो उसे जागते रहना होगा, और यही हम देखने और दिखाने निकले हैं। हमारे रियलिटी चेक में साहिबाबाद में हिंडन पुल की पुलिस चौकी फेल पाई गई। चौकी में चाहे दरोगा जी ड्यूटी पर हो या फिर रात भर इलाके में गश्त लगाने की जिम्मेदारी निभा रहे पुलिस वाले, या फिर डायल 100 वैन में सवार वो पुलिस वाले जिन्हें लेकर ये दावा किया जाता है कि एक कॉल पर वो आपकी मदद के लिए चंद मिनट में पहुंच जाते हैं। सबके सब निंदिया रानी की आगोश में ऐसे खोए हैं कि चाहे जो हो जाए ये तो अपनी कुंभकर्णी नींद से बाहर नहीं आए। देखिए, ये मेरठ के सुभारती पुलिस चौकी के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ ये पुलिस वाला घोड़े बेचकर सो रहा है। कंबल तान कर ये महाशय जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। ठंड की वजह से इनकी नींद में खलल न पड़े इसके लिए चौकी के अंदर हीटर का भी इंतजाम है। बगल में वायरलेस सेट और उसका माउथपीस भी पड़ा है, लेकिन भगवान भरोसे कैमरे की हलचल और लाइट से पुलिस वाले की नींद खुली तो सुरक्षा को लेकर पुलिस वाला ऐसे ऐसे दावे करने लगा जिसे सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। हाँ, फोर्स है हमारा अंदर है।
तो ड्यूटी है उनको, मतलब आ जाए कोई भी सामान यहाँ पर, तो हम तैयार हैं, सूचित करेंगे हम सूचित करेंगे। अगर सोते रहेंगे तो फिर कैसे सूचित रहेंगे? जब आप आए हमने देखा आपको, सूचित कैसे रहेंगे? सूचित कैसे रहेंगे? आप कौन, कहाँ से? इन तस्वीरों के बाद मेरठ की सुभारती पुलिस चौकी इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में फेल दिखी। सुभारती चौकी के बाद इंडिया न्यूज की टीम मेरठ बागपत रोड पर पहुंची, ये जानने के लिए कि हाईवे पर पुलिस गश्त की क्या स्थिति है। लेकिन जो तस्वीरें दिखी वो हैरान करने वाली। देखिए, डायल 100 की गाड़ी में शीशा चढ़ाकर पुलिस वाले कैसे नींद के मजे ले रहे हैं। ड्राइवर सीट पर बैठा पुलिस वाला मजे से सो रहा है, बगल वाली सीट पर बैठा पुलिस वाला भी नींद में लुढ़का है, जबकि बीच सीट पर तो ये महाशय लंबे पड़े हैं। कैमरे की लाइट से नींद खुली तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। घबराहट में सब के सब मोर्चा संभालने का नाटक करने लगे। यानी मेरठ के हाईवे पर भी पुलिस फेल दिखी। हाईवे की हकीकत जानने के बाद इंडिया न्यूज की टीम मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर के मालियाना चौकी पहुंची। इन तमाम चीजों को हम देखने के लिए निकले। फिलहाल हम पहुंचे हैं मेरठ की थाना टीपी नगर क्षेत्र में भोला रोड पुलिस चौकी पर। रिपोर्टिंग चौकी है, जो अंदर प्रभारी चौकी प्रभारी हैं, उनका जो कार्यालय है उस पर ताला लगा हुआ है। कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर कोई आम आदमी यहाँ पर अपनी कोई शिकायत लेकर आता है तो यहाँ पर उसकी गुहार सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि अधिकारी दावे करते हैं कि पुलिस हर जगह मुस्तैद है। खुद योगी आदित्यनाथ जी ये दावे करते हैं कि जो उनके पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सड़कों पर रहें, मुस्तैद रहें। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बातों को थोथला साबित करती हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी जब यहाँ चौकी पे मौजूद नहीं रहेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता किस तरीके से राहत ले सकेगी। कुर्सियां खाली रहेंगी। अगर यहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं है तो फिर आखिर जनता अपनी शिकायत लेकर कहां जाए। मलियाना चौकी पर यूपी पुलिस की मुस्तैदी फेल नजर आई। मेरठ से रजनीश चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंधेरे को चीरती हुई इंडिया न्यूज की टीम बुलंदशहर में थाने और पुलिस चौकियों का रियलिटी चेक करने निकल पड़ी। ये जानने और समझने के लिए कि जो यूपी पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर होने का दावा करती है वो रात के सन्नाटे में कितनी तत्पर है। वक्त रात 11:30 बजे, बराल चौकी, बुलंदशहर। इंडिया न्यूज की टीम आ पहुंची है बुलंदशहर की बराल चौकी पर। इस वक्त 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम हैं बुलंदशहर की बराल चौकी पर। मैं दिखाना चाहता हूं कि बराल चौकी का जो इस वक्त हाल है वो ताला लगा हुआ है और अंदर की लाइट यहाँ जली हुई है। लगता है कोई यहाँ शायद अंदर है या नहीं। एक बार हम कुंडली बजाकर देख, है कोई? है कोई? है भैया कोई? पहले ही रियलिटी चेक में बुलंदशहर में पुलिस फेल नजर आई। खैर, बराल चौकी के बाद हम आगे बढ़े और शहर की दूसरी अहम भूड़ चौकी पर पहुंचे। यहाँ की पड़ताल और भी हैरान करने वाली थी। वक्त रात 12:30 बजे, भूड़ चौकी, बुलंदशहर। है कोई? कोई है साहब जी? कोई है यहाँ? सब लोग यहाँ सो रहे हैं, अभी काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। दीवान जी, यहाँ अपने आपकी ड्यूटी है यहाँ पे? नहीं, ड्यूटी नहीं। कोई भी नहीं है? दिन में ड्यूटी नहीं रहती मेरी तो। रात में किसकी ड्यूटी है यहाँ पे? रात में नहीं, दिन में ड्यूटी रहती। यहाँ रात में ड्यूटी नहीं रहती? रात में ड्यूटी यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ कोई यहाँ किसी की कोई बात हो जाए, रोड चला हुआ है, अच्छा तो फिर कैसे करेंगे आप? कोई आता है आपके पुलिस की मदद करने के लिए तो आप उससे ये बोलेंगे कि रात में ड्यूटी नहीं है। नहीं तो रात में ड्यूटी है, चुनाव में। और मैं बताना चाहता हूँ ये वर्दी देखिए यहाँ करनी हुई है। लेकिन अगर और बात करें कई, देखिए राइफल में दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से अपने ये नीचे तकिए के नीचे लगा करके पुलिसकर्मी सो रहे हैं। हमारे रियलिटी चेक में बुलंदशहर की चौकियां तो चौकियां, थानों का हाल भी कुछ खास बेहतर नजर नहीं आया। वक्त रात 1 बजे, गुलावटी थाना, बुलंदशहर।
केवल आप 2 लोगों को पूरे थाने में सर? वो तो गाड़ी जा रही है ना बाहर, गाड़ी आउट करी हुई है रोड पे, गाड़ी जा रही, थाना मोबाइल है, सेकंड मोबाइल है। इस वक्त अगर कोई और मतलब बात होती है थाने में तो सारे फोर्स वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब को बुला लेंगे ना, जरूरत पड़ेगी साहब आ जाएंगे थाने। इंडिया न्यूज की पड़ताल में गुलावटी थाना भी फेल नजर आया। बुलंदशहर की सुस्त पुलिस की इन तस्वीरों के बीच खुर्जा थाने के अगोरा चौकी की तस्वीरें थोड़ी राहत देने वाली थी। रात के अंधेरे में अगोरा चौकी के पास स्टेट हाईवे पर पुलिस वाले मुस्तैद दिखे। एक एक गाड़ी को बारीकी से चेक किया जा रहा था। रियलिटी चेक के दौरान ही पुलिस वालों ने शक होने पर एक कार रोकी। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें बड़ी मात्रा में शराब देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। अपनी तमाम नाकामियों के बीच अगोरा चौकी की रियलिटी चेक में पुलिस वाले पास दिखे। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये तस्वीर यूपी की उद्योग नगरी कानपुर के अलग अलग थानों और पुलिस चौकियों की है। ये तस्वीरें खुद बता रही हैं कि दिन ढलते ही कानपुर की सुरक्षा किसके भरोसे है। वक्त रात के 12:30 बजे, कलेक्टरगंज थाना कानपुर। रात के वक्त कानपुर के कलेक्टरगंज थाने में इंडिया न्यूज का कैमरा जैसे ही पहुंचा, हड़कंप मच गया। पुलिस वालों की आंखें खुलती उससे पहले कैमरे ने कई पुलिस वालों को सोते हुए पकड़ लिया। देखिए, कैमरे की लाइट पड़ते ही पुलिस वाला पहले तो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन अधखुली नींद के बीच इसकी आंखें बीच बीच में बंद होती रही। बगल में कंप्यूटर रूम में एक दूसरा पुलिस वाला भी नींद में खोया था। हलचल सुनकर नींद खुली तो अंगड़ाई लेते हुए महाशय हाथ उठाकर कैमरा बंद करने को कहने लगे। अब ये देखिए, कलेक्टरगंज थाने में ये पुलिस वाला लंबी सी टेबल पर लंबे होकर पड़ा था। कैमरे की हलचल सुनकर बिजली की रफ्तार से उठा और पैंट ठीक करने लगा। बगल वाले कमरे में थाने का मुंशी भी अपनी टेबल पर नींद ले रहा था। सामने कैमरा देखकर सावधान की मुद्रा में ऐसे खड़ा हो गया जैसे अभी अभी ये सोने की प्रैक्टिस कर रहा था। वक्त रात के 1 बजे, अहिरवा चौकी कानपुर। थाने में पुलिस वाले खर्राटे ले रहे हों तो फिर चौकियों में कोई पुलिस वाला आखिर क्यों ड्यूटी बजा? अब इन तस्वीरों को देखिए। ये कानपुर के अहिरवा पुलिस चौकी की तस्वीरें हैं। यहाँ चौकी के अंदर सोते पुलिस वालों को बचाने के लिए साथी पुलिस वालों ने कैसे ड्रामा किया, आप भी देखिए। आप यहाँ समस्या मत बनाइए, नहीं तो कोई ज्यादा समस्या बन जाएगी। अंदर सो कौन रहा है? कौन अंदर सो कौन रहा है? कोई नहीं अंदर सो रहा। यहाँ ये रखा है, अगर चोरी का मुकदमा लेके जाएगा तो कौन झेलेगा बताओ ना। ये अंदर है, ये मेरा शास्त्रागार है अंदर, आप इसके अंदर घुसेंगे। कार्यालय लिखा हुआ है, वो कार्यालय रखा है, ये चौकी है, थाना नहीं है। ये राइफलें हैं, अगर आप घुस के हो या चोरी कर लोगे कौन जिम्मेदार है इसके बताओ? तो मैं चोरी कर रहा हूँ तो फिर क्यों आप यहाँ अंदर घुस रहे हैं इसके? हाँ भाई, आप अंदर क्यों घुस रहे हैं? इसमें ही मेरी आसरा रखे हैं। मैं तो नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कोई आपने आईडी अपनी दिखाई कुछ? हाँ जल्दी यार, सब कुछ जला दो यार, सब कुछ जलाओ भाई। अब मुझे कल बर्खास्त करा देना, ठीक है, लेकिन मेरे यार शास्त्रागार है मेरा। ऊपर तो कार्यालय लिखा है, ये कार्यालय लिखा है। लिखने के लिए तो वहाँ बहुत कुछ लिखा है। आप मैं राइफल दिखा रहा हूँ, इसकी फोटो लो ना। वक्त रात के 1:30 बजे, मिलिट्री कैंप चौकी कानपुर। ये तस्वीरें कानपुर के मिलिट्रीगंज कैंप चौकी की हैं, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाला खूटे में वर्दी टांग कर घोड़े बेचकर सो रहा है। नींद इतनी गहरी है कि इसे ये तक एहसास नहीं हो रहा कि कोई चौकी में घुस गया। राहुल वाजपेयी, कानपुर, इंडिया न्यूज। दिल्ली से सटे आगरा में क्या है पुलिस का हाल, अब आप ये देखिए। देखिए कैसा है दुनिया के 7वें अजूबे ताज के इस शहर में सुरक्षा का हाल। रात अंधेरे में हमारी टीम आगरा की चौकियों में मुस्तैद पुलिस का रियलिटी चेक करने के लिए निकली। सबसे पहले हम पहुंचे जीवनी मंडी पुलिस चौकी में। उन्होंने हमें बताया कि वो जीवनी मंडी चौकी के ही हैं और गश्त पर निकले थे। उनके साथ मोटरसाइकिल पर सवार 2 और पुलिस वाले भी दिखाई दिए, लेकिन सवाल एक चौकी का नहीं था, पड़ताल एक चौकी की नहीं थी। हम राजा मंडी चौकी पर पहुंचे।
तो वहाँ आगरा पुलिस की मुस्तैदी की पोल खुली। चौकी पर हमें ताला लटकता मिला और ये चौकी हमारी पड़ताल में फेल हो गई। हम और आगे बढ़े तो एक पीसीआर वैन दिखी। पीसीआर वैन सड़क के किनारे खड़ी थी और उसमें सवार ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले वैन में नींद ले रहे थे। ठंड के मौसम में गाड़ी के शीशे चढ़ाकर खर्राटे भर रहे थे, लेकिन हमने उनकी नींद में खलल डाल दी। वो सक पकाकर उठ खड़े हुए। एक ने दूसरे को जगाया और फिर गोलमोल बातें करके अपनी चोरी को छुपाने की वो कोशिश करने लगे। सुनील सिंह। सुनील जी, आप मतलब प्यार भी बने हैं, आपकी सो रहे थे आप? नहीं, यहाँ पे लगाए खड़े थे बैठे। नहीं, अभी मेरे कैमरे में क्या देखिए, सो रहे थे? नहीं, लेट से आप सो रहे हो और मतलब आग वाग लगी होगी? नहीं। ये पुलिस वाला कैसे सफेद झूठ बोल रहा है। हमारे कैमरे में ये सोता हुआ कैद हुआ, लेकिन इसके बाद भी ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। उल्टा इसका एक साथी हमें ही धमकाने लगा। जानवी जी, आप सो रहे थे? कैसे सो रहे थे आप बताओ? आपकी वीडियो मेरे कैमरे में। अरे उसमें गाड़ी में बैठे हैं भाई, ठंड में। तो आप पीसीआर वैन में तैनात आगरा के पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं हुए कि सो रहे थे, लेकिन हमारे कैमरे में कैद तस्वीरें इनकी मुस्तैदी की कहानी बयां कर रही है। हमारे रियलिटी चेक में गश्त के नाम पर पुलिस वाले सोते मिले। आगरा में पुलिस की रियलिटी चेक में हमें ज्यादातर चौकियां खाली मिली। ज्यादातर पुलिस चौकी हमारी पड़ताल में फेल हो गई। आगरा से संजय सिंह की रिपोर्ट।